Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 4th February 2024. So let's start. Question is, who was Namibia's president who passed away on 4th February 2024? The correct option here is option D, Hage Geingob. Hage Geingob नामीबिया का तीसरा प्रेसिडेंट बन गया था 2015 में, और अभी भी जब उसकी मौत हो गई तो उसी टाइम भी वो नामीबिया का प्रेसिडेंट था। इसके अलावा वो 2 बार नामीबिया का वज़ीर आज़म रह चुका है। वो पहला वज़ीर आज़म था नामीबिया का, ही वाज प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1990 टू 2002, और दूसरी दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म बना दैट वाज इन 2012, और 2012 से लेकर 2015 तक वो दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म रहा। व्हाट डिड रशिया एक्यूज़ साउथ कोरिया ऑफ? Leading Seoul summoning Russia's ambassador on 3 February 2024. The correct option here is option D. Russia blamed Seoul for rising tensions on the peninsula. आजकल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के दरमियान टेंशन्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और उसकी वजह यह है कि साउथ कोरिया मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सरसाइजेस कंडक्ट कर रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, स्पेशली यूएस के साथ और दूसरे ममालिक के साथ। इसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, कभी बैलिस्टिक मिसाइल्स की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कभी न्यूक्लियर वेपन्स की एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसके बाद रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की एक स्टेटमेंट आई जिसने सियोल बेसिकली कैपिटल है साउथ कोरिया को, तो साउथ कोरिया को ब्लेम किया कि ये जो टेंशन्स इसी पेनिनसुला में बढ़ गए हैं इसका रीज़न साउथ कोरिया है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ किस्म के मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं, और इसके रिस्पांस में नॉर्थ कोरिया जो है वो एक एग्रेसिव स्टांस उन्होंने इख्तियार किया हुआ है। तो इसके बाद साउथ कोरिया ने जो रशिया का एम्बेसडर है सियोल में उसको बुलाया और उसको अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए, और जो रशिया ने स्टेटमेंट दी है इसको उन्होंने कहा कि दिस इज़ रूड एंड इग्नोरेंट। What is the name of the NATO exercise which is underway from January 22 to May 31st, 2024? The correct option here is option D, Steadfast Defender 2024. पिछले 3 दहाइयों में नेटो का ये सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। इसमें कोई 90,000 के लगभग फोर्सेस है, 50 के लगभग नेवल एसिड्स है, 80 एयर प्लेटफॉर्म्स है, और कोई 1100 के लगभग कम्बैट व्हीकल्स है। चाइना ने इस एक्सरसाइज को मद्देनज़र रखते हुए कहा कि दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार 3, क्योंकि ये एक्सरसाइज असल में रशिया को शो कर रहे हैं नेटो कंट्रीज़ कि अगर इन्होंने अपनी एग्रेशन जो है वो यूक्रेन में और ज़्यादा कर ली या यूक्रेन से बिहाइंड बॉर्डर्स कर ली तो नेटो इज़ ऑल द टाइम रेडी, और नेटो इसके अलावा यूक्रेन के साथ खड़ी भी है। तो रशिया की इस वक्त जो जंग की वजह से हालत हुई है तो वो किसी भी टाइम कोई डेंजरस स्टेप भी ले सकता है, और अगर वो इसी तरह का कोई स्टेप ले या इस तरह की न्यूक्लियर मिसाइल्स की तरफ या न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ हो जाती है तो ये श्योर शॉट वर्ल्ड वार 3 की बिगिनिंग होगी। Which Russian cosmonaut has broken the world record for the most cumulative time spent in space? The correct option here is option B, Oleg Kononenko। 4 फरवरी को रशिया के स्पेस एजेंसी जिसका नाम है रासकामोस, उन्होंने अनाउंस किया है कि इनका जो कॉस्मोनॉट है ओलेग कोनोनेंको, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है सबसे ज़्यादा टाइम स्पेस में स्पेंड करने का। इससे पहले एक और रशियन कॉस्मोनॉट था, उसका नाम था गेनाडी ने कोई 878 डेज़ और 12 आवर्स गुजारे थे स्पेस में, जबकि संडे को ये रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है रशियन के इस दूसरे कॉस्मोनॉट ने। ये अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, और यही उम्मीद की जा रही है कि ये अपना जो टेन्योर है अगर वो कंप्लीट करेगा तो इसका जो कम्युलेटिव टाइम है वो कोई 1000 डेज से ज़्यादा हो सकता है। कम्युलेटिव टाइम का मतलब ये है कि इसने ये सारा टाइम जो है एक टाइम या वन ट्रिप पे नहीं गुजारा है, इसने इससे पहले भी कुछ ट्रिप्स किए हैं, और अब उन सब को मिला के इसका ये दौरानिया बनता है। In which state did Biden win the Democratic primary on 3rd February 2024, capturing over 96% of the vote? The correct option here is option B, South Carolina. Which organization pledged $100 million for the multi-purpose dam in Balochistan? The correct option here is option C, ADB यानी Asian Development Bank. For how long has the Election Commission of Pakistan (ECP) disqualified senior PTI leader Shah Mahmood Qureshi from contesting elections? The correct option here is option D, 5 years. अब इसका मतलब ये है कि चूँकि शाह महमूद कुरैशी डिसक्वालीफाई हो गया है तो 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शंस होने हैं तो वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।